हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कोई जो थीम है, अगर उस थीम में अगर आप सीवी डालना चाहते हैं या अपना सीवी बनाना चाहते हैं तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो ये एक जस्ट टेम्पलेट है, अभी दिख रही है आपको ये सामने। तो कुछ मैं ये बताऊंगा आपको कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बन सकती है। आप देख रहे हैं तो ये टेस्टिमोनियल है। यहाँ पे जाएंगे तो एड्रेस है, ये यहाँ पे जाएंगे तो सीवी है, आपकी जो भी कैटेगरीज है यहाँ चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाएंगे तो ये पोर्टफोलियो है, ये जो भी आपकी इमेजेस वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी और ये से लिंक भी होती हैं सारी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये जैसे कि तैसे आप अपलोड कर सकते हैं, आपका खुद का ये आ जाएगा। तो इस पर कैसे काम करते हैं देखिए, जीरो से बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं सबसे पहले तो मैं लॉगिन किया है मैंने अपने सी पैनल में। तो जो भी आपका सी पैनल हो जहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें वहाँ चलते हैं हम पहले। ये मैं आया सी पैनल में, ठीक है। अब सी पैनल में आने के बाद मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा ताकि मैं काम कर सकूँ। तो मैं आपको बताता हूँ पहले, फाइल मैनेजर और पब्लिश। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये खाली फोल्डर है, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। सी पैनल में जाता हूँ मैं। अब शुरुआत से कर रहा हूँ पूरा काम, आप देखते रहिएगा। तो ये सबसे पहले तो मैंने सी पैनल इंस्टॉल किया। तो जब हम सी पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको कई बार बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप उसी फोल्डर में डालने वाले हैं ना, तो इसे आप हटा दीजिए, ओके। और आप आ जाइए कहाँ पे, यहाँ पे यूज़र पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, ओके। एडमिन ही रहने देता हूँ। ये मैंने डाला, ये देख रहे हैं मेरा यूज़र पासवर्ड। अगर आपका यूज़र पासवर्ड खो गया तो किस ईमेल पे पहुंचना चाहिए, मैंने डाल दिया, ओके। तो ये मैंने इंस्टॉल किया, ये देखते हैं अगर इंस्टॉल हो गया तो ठीक है। इंस्टॉल हो गया। तो अब आपकी अगर इंटरनेट स्पीड है तो ये बेटर और बहुत फास्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने सी पैनल इंस्टॉल कर लिया, ये हो चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे इसके सी पैनल में। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए सी पैनल में पहले हम गए थे, कुछ फाइल्स नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये देखिए सारी की सारी फाइल्स आ चुकी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम थीम अपलोड करेंगे। तो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि थीम में सी पैनल से अपलोड करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होती है। अदर आप वर्डप्रेस से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस से करना है तो भी आपको मैं बता देता हूँ। वर्डप्रेस में आप जानते हैं ये थीम है, और यहाँ से आप ऐड न्यू करते हैं और फिर थीम अपलोड कर लेते हैं। ये वर्डप्रेस से इंस्टॉल करने का है तरीका। मगर अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सी पैनल से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ हैवी फाइल होती है वो अपलोड नहीं होती है और सी पैनल से हो जाती है। तो मैं सी पैनल में आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं ये WP कंटेंट का फोल्डर है। आप जानते हैं सारी फाइल्स यहीं होती है, जैसे अप प्लगिंग, थीम, अपलोड्स, जो हम अपलोड करते हैं यहाँ थीम्स। यहाँ पे चलिए हम थीम्स के अंदर चले जाते हैं और मेरे पास ऑलरेडी थीम है, ये मैं आपको डाउनलोड लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, CV कहाँ है, शिफ्ट CV। तो मेरी थीम का नाम है, आप देख रहे हैं ये पूरी थीम है यहाँ पे। तो ये आप थीम ले लेंगे, कभी भी आप थीम डाउनलोड करते हैं ना तो सबसे पहले उसके अंदर जाइए एक्सट्रैक्ट करके, और आपको ऐसे थीम मिलेगी। तो ये चाइल्ड थीम होती है, मेन थीम, मुझे मेन थीम चाहिए है, मैंने ये डाउनलोड कर ली। तो मैंने ये अपलोड कर लिया है, मेरे थीम में आ चुकी है ये, ओके। तो ये थोड़ी सा टाइम लेगी। आज मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, आज काफ़ी टाइम हो गया था तो अभी डाल रहा हूँ मैं। तो ये अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपको वापस यहाँ पे आ जाना है थीम फोल्डर में, इसमें रीलोड करेंगे। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ी सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने के लिए। तो काफ़ी अच्छी थीम है ये, मतलब अगर CV बनाने हैं आपको, रिज्यूम्स बनाने हैं स्टूडेंट्स के, एक साथ आपके पास 25-30 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स हैं, और यू वांट टू मेक द CV फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स,
तो आप एक साथ बना सकते हैं यहाँ पे, ये एक अच्छी चीज़ है। और बस ये है कि काफ़ी बड़ी फाइल होती है ये, मतलब जो आप करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये देखिए 13 MB, मतलब कितनी बड़ी फाइल होगी आप सोच सकते हैं। अब ये क्या होता है कि cPanel में जब भी कोई फाइल जाती है थोड़ी सी स्कैन होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती है। तो वो 13 MB की अगर हम यहाँ से अपलोड करते हैं ना थीम से, मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ से अपलोड करता तो थोड़ी सा टाइम लेता और होता भी नहीं, ठीक है, मगर यहाँ से वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि cPanel से ही चीज़ें अपलोड कर दूँ। और वैसे भी cPanel इतना टफ नहीं होता है यार, ईजी होता है। इसके अलावा एक और होता है फाइलजिला का पोस्ट होता है सॉफ्टवेयर, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे। तो फाइलजिला से भी अपलोड हो जाती है, मगर ये यहाँ से किया है मैंने अपलोड। तो कुछ टैब बंद करने पड़ेंगे ताकि थोड़ी सा तो तेज हो। यस, चलो कुछ टैब बंद किया है मैंने, शायद तेज हो थोड़ी सा, इतना भी ना सही। अब 13 MB, आप सोच सकते कितनी फाइल्स होगी इसमें, कितना टाइम ले रहा है। देखूंगा अगर अभी नहीं हुआ तो इतना बीच का वीडियो मैं कट कर दूंगा, आप लोग स्किप कर लीजिए और क्या। कई बार मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड कर देता हूँ डायरेक्ट, तो मैं स्किप नहीं करता हूँ। लेकिन ये थीम काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने सोचा मैं ये सब डोमेन में अपलोड की थी मैंने, ये मतलब मैंने सब डोमेन में अपलोड की है। और थोड़ी सा है चेंजेस, यहाँ पे आप आ जाइए। तो ये मैंने सब डोमेन में अपलोड की थी। तो पता नहीं पूरे प्लगइन्स, कभी कभी पूरे प्लगइन्स अपलोड नहीं होते, तब बस प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज हो जाती है। देखिए सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद टेस्टिमोनियल में जाएंगे ना, तो ये टेस्टिमोनियल है, ये यू कैन चेंज दिस ऑल द थिंग ओवर, एंड दिस वन इज द कंटेक्ट। सुपर छोटी सी थीम है, यू कैन ड्रैग। और अच्छी चीज़ है मालूम, यहाँ पे अगर कोई ब्लॉग लिखता है तो ब्लॉग के लिए एक सेपरेट पेज है, तो आपने जस्ट क्लिक ऑन द ब्लॉग और आप जाएंगे तो ये देखिए, अगर किसी उस आपने या स्टूडेंट्स के कोई ब्लॉग्स हैं वो सेपरेटली यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए ये 100% रेड हो गई है ऑलरेडी एग्जिट। चलो इधर चलते हैं हम लोग, रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ये आ चुकी है यहाँ पे, भले यहाँ पे ग्रीन नहीं हुई है, द शिफ्ट इज अपलोड ऑलरेडी एग्जिट। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, चलिए ठीक है। ओके, किया मैंने, फिर से रीलोड करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए ये है सी आ गई। आप चाहें तो इसे डिलीट कर दीजिए और इसे यहाँ से भी डिलीट कर दीजिए। ओके, तो अभी हमारे पास हो गई है ये थीम। हम यहाँ पे नहीं है दिख रही थीम, यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा एंड आफ्टर रीलोड आई विल फाइंड दैट थीम। अभी ये नहीं आएगी यहाँ पे, तो मुझे देखना होगा क्या रीज़न है। थीम में आया मैंने, तो आप देख लेंगे यहाँ पे एक बार। हाँ ये देखिए थीम आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, cPanel से थीम अपलोड किए, थीम फोल्डर आपको मिल जाएगा, मैं अभी दे दूंगा लिंक। उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से, तो इसे एक्टिवेट कर लीजिए आप। एक्टिवेट करने के बाद ये पूछता है कि आप एक्टिवेट का ये वर्जन है, आप बोलिए ठीक है भैया, ओके। इंस्टॉल कर लीजिए इसे आप। बस यही है, वर्डप्रेस में क्या होता है कि थीम इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब, जब अगर इसका वीडियोस बनाते हैं थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन ऑलरेडी मुझे इसमें इंस्टॉल करना ही था थीम, तो मैं सोचा चलो थीम इंस्टॉल करते करते वीडियो भी बना लेता हूँ। तो एक ऐसी ये साइट बन रही है findmycv.online, इसमें सारे लोग अपने CV डाल सकेंगे। तो ये देखिए सेटअप है सब टोटल। देखिए ये दिख रहा है आपको ना, ये यहाँ पे साइज दिख रही है, ये आपको इंक्रीज करनी होगी, साइज दिख रही है ये अपलोड साइज। तो कैसे आप इंक्रीज करते हैं ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, हाँ ये है, ठीक है। ये कोड ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना होगा। स्टेप 1 क्या है पर है, ये ले लिया आप, htaccess में डाल दीजिए आप। ओके, तो मैं ये दोनों देखो सॉल्व कर रहा हूँ, दिख रहा है ये, बल्कि ये तीनों, ये करंट इतना है, ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सजेस्ट इतना था।
ये तो ज़्यादा है, लेकिन ये है, ये 8 MB है, लेकिन ये होना कितना चाहिए था थीम के अनुसार 32। फिर ये 2 MB, जब ये 32 होना चाहिए। तो लेट्स डू इट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके सी पैनल में ही जाता हूँ, बैक जाऊँगा, होम पे जाना होगा, ठीक है। तो पहली फाइल आपको क्या करना है, इंक्रीज के लिए यहाँ पे जाना है, और ये फाइल तो दिख नहीं रही है, सेटिंग में चले जाइए, सो हिडन फाइल कर दीजिए, तो आपको ये देखिए STXS दिखने लगेगी। एडिट करिए आप यहाँ पे, एडिट एंड जस्ट कॉपी पेस्ट, जो भी मैंने दिया है ना वो L के नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। और फिर मेरा सेकंड कोड ले लीजिए आप, ये कहाँ फंक्शन में चले जाइए, WP इंक्लूड के अंदर, ये देखिए ऊपर ही है फोल्डर इसका, कहाँ पे जाएंगे, फंक्शन के अंदर, ओके। स्क्रॉल कर लीजिए आप, नीचे ही मिलता है वो, ये दिख रहा है यहाँ पे, राइट क्लिक, एडिट कर लीजिए आप, एडिट करिए, और ये PHP के जस्ट नीचे इंटर मार के ये यहाँ डाल दीजिए, सेव करके क्लोज। एंड लास्ट फोल्डर है ये, php.ini बनानी पड़ती है, तो फिर होम जाता हूँ मैं, कहाँ पे बनानी पड़ती है आपको बताता हूँ, ये है WP एडमिन के अंदर। तो यहाँ पे ये फाइल होती नहीं है, यहाँ पे क्रिएट करिए, और यहाँ पे php.ini कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, यहाँ पे आइए आप, तो आपको ये अभी मिल जाएगी, हमने बनाई। राइट क्लिक करके एडिट कर लीजिए, इसमें भी आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और इसको सेव चेंज करिए, इसको क्लोज कर दीजिए, लेट्स डू। ये देखिए इतना MB दिख रहा है, यहाँ पे प्रिंट शॉट लेके रखता हूँ, अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, ओके चलो चेक करते हैं, शायद बढ़ गया हो, ओके गुड, हाँ ये देखिए बढ़ गया ना, करंट ज़्यादा हो गया। अब ये देखिए PHP मैक्सिमम टाइम एग्जिट 120 है और 300 मांगा है, लेकिन ये चलेगा, ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो चलिए फिर हम यहाँ से सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करिए आप यहाँ से। तो आप देख रहे हैं ये प्लगइन्स वगैरह है, ये प्लगइन्स दिखेंगे इसके यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो ये सारे सिलेक्ट ऑल करिए आप और इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसमें से 2 प्लगइन मोस्टली इंस्टॉल नहीं होते हैं, इस थीम की कुछ प्रॉब्लम्स है। तो कौन सा नहीं होता है, एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डेट पिकर्स नहीं होता है, और ऐसे 2 नहीं होते। चलो चेक करते हैं हम लोग, ये एक हुआ, दूसरा टाइम लगता है। तो इसमें ये आपको ये प्लगइन क्या होते हैं, इसके सपोर्टर्स होते हैं, इस थीम का जो सपोर्टर्स है ना वो कहलाते हैं। तो थोड़ी सा टाइम लेते हैं। अब ये एलिमेंटर है, ये भी ओरिजिनल वाला आप लोग लगाओगे तो अच्छा है, मेरे पास ओरिजिनल है। एक फ्री वाला भी आता है और एक मतलब परचेज करना होता है, तो मेरे पास परचेज वाला है। मैं देखता हूँ कि मैं उसका भी लिंक दे पाऊँगा कि नहीं। तो वो परचेज वाला मैं यूज़ करता हूँ, तो वो और भी ज़्यादा एक्टिव होता है और काफ़ी अच्छा काम करता है। जो थीम है तो वो बना रहे हैं हम लोग, ये वाली थीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए क्लिक किया होम पे, यहाँ पे आ गया। तो थोड़ी सा टाइम लेते हैं, ये यही बस प्लगइन की प्रॉब्लम आएगी इसकी और इसकी। तो अगर ये भी है कि अभी हमने उसकी मैक्सिमम जो साइज़ थी वो ज़्यादा बढ़ा दी थी, हमने ये तीनों कोड डाले थे ना वहाँ पे 1 2 3, इसके कारण से हो भी सकता है ये दोनों हो जाएं। लेट्स चेक क्या होता है। मगर याद रखना, हम जब नए होते हैं और कुछ काम करते हैं ना, तो कई बार हम थीम को हम ऐसे ही सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, जबकि अगर आप पढ़ोगे तो उसमें छोटी छोटी बातें होती हैं और वो काम हो जाते हैं। तो नॉट इंस्टॉल्ड, ये देखिए ये नहीं हो पा रहा है ना, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है वो देखना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी आप जितना भी हुआ है उतने ही के थ्रू आप नेक्स्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में चले जाइए और ऐड न्यू करिए और अपलोड सिलेक्ट्स। तो वो जो प्लगइन है ना, एक प्लगइन जो रह गया था बताता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे जाओगे, इसके अंदर चले जाओ, एक प्लगइन रह गया था, कहाँ पे बताता हूँ।
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डेट पिकर, ओके, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये वो वाला चलता नहीं है, यहाँ से अगर होगा और एक्टिवेट हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि इसके जितने भी 6 प्लगइन्स थे वो सारे एक्टिव होने चाहिए तो बेटर रहता है। ये हुआ नहीं था, इसलिए मैंने ये बाहर से डाउनलोड किया। तो मैंने क्या किया था कि डाउनलोड की करके गूगल से वो नाम लिखा तो मुझे वो डाउनलोड करके मिल गया था। तो लेट्स यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये कोई काम का नहीं है, ये है चालू है, इंस्टॉल है। ये भी एक्टिवेट सभी एक्टिवेट हैं अभी, ओके। तो चलो अभी फिर से हम वापस अपनी थीम में ही जाना होगा, हमें, ठीक है। तो वो तो हो गया है, चलो इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहीं पे। तो ये भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है ना। प्लगइन का मतलब देखो, ये देखो एक्टिव हो गया, तीनों चारों 6 एक्टिव हो गए। हमने कैसे किया, ये वाला हमने डाउनलोड किया था। अभी डेमो डेटा पे आ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे दिखना है आपको, क्लिक करना WHO है, होल पे क्लिक करना है। तो जितना भी है सारा आ जाएगा, ओनली इस पे मत करिए, ठीक है। अब इसके बाद ये एडवांस सेटिंग वगैरह कुछ नहीं, और ये स्टार्ट इंपोर्ट कर लीजिए। तो अब ये फिर से लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो तब तक मैं ये बताता हूँ कि इसके नाम के बारे में बता देता हूँ आपको कि ये डोमेन नेम मैंने क्यों लिया, ठीक है ना। उसके बारे में जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये जो है ना डोमेन लिया मैंने findmycv.online। ये क्यों है, क्यों और ऑनलाइन क्यों है, क्योंकि भैया आप जब जाओगे ना बिग रॉक में या कहीं पे भी चले जाइए, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो आपको तो बस यूँ ही बता रहा हूँ मैं। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं, क्योंकि इसमें परचेज़ करता हूँ ना, आप दूसरे में कहीं पे भी चले आइए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो जैसे मैंने क्या किया था, मुझे अपनी नई साइट बनानी है, UI UX है ना। अभी मैंने ये सर्च किया, मान लीजिए मुझे इस नाम की कोई साइट बनानी, तो डेफिनेटली मुझे डोमेन बुक करना होगा ना। तो जब देखो मैं डोमेन बुक करूँगा तो सारे महंगे हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनानी थी कि बस मेरी होनी चाहिए साइट, कुछ होना चाहिए मैं दिखाऊँ। तो ये सारे महंगे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ .online लूँगा, आप देख रहे हैं जैसे कि ये 1200 का है, ये 1500 का है, ये 2000 का है फिर ये देखिए 199 के, 9500, ये इतने के हैं, और इसमें भी 100-150 रुपये आप जो भी है टैक्स जोड़ दीजिए। तो अभी मैं आ जाए UIUX.online। देखिए मुझे CV बनाना है बस, सिंपल सा, मैं ऐसा कुछ वो नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ajaymisra.online, और मैंने ये सर्च किया। तो पहले तो देखो 800 रुपये बता रहा था, 2000 बता रहा था। अब इसका देखते हैं, तो ये देखिए सिर्फ 99 रुपीज़ का है। 99 मतलब इसमें टैक्स लगेगा, तो देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखिए इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए 99 हो गया, उसमें से भी चलिए चेकआउट करके भी दिखा देता हूँ आपको, है ना। कंटिन्यू चेकआउट करते हैं हम लोग, दिखाता हूँ कितने कम पैसे लगते हैं। देखिए इससे अगर .online ले लिया तो, अब ये तो चाहिए नहीं है मुझे, है ना। और ये 2 साल के लिए नहीं चाहिए भैया, 1 ही साल के लिए ले रहा हूँ ना मैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें हट गई। मेरे को कितने का पड़ रहा है, 99 + 18 रुपीज़ टैक्स, 117 में मेरी 117 रुपये हो गया मेरा। अब इसके अगर ये डोमेन बुक हो गया तो मेरे को क्या करना होगा, डोमेन के अलावा वो cPanel लेना होगा मेरे को। अपनी वेबसाइट अपलोड करने के लिए मुझे स्पेस लेना होगा, जिसको सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर अगर मतलब मोस्टली मिल जाता है 400-500 में। अब मैंने जहाँ से लिया है मुझे 500 में मिल जाता है साल भर के लिए, एक वेबसाइट के लिए, ओके। तो 500-600 में मिल जाता है। तो मान लीजिए ये हो गया, और 500-600 रुपये वो हो गया, तो 700-800 रुपये में हो जाता है काम, वेबसाइट बन के तैयार। आप खुद बना लगेंगे, क्यों, बाकी की चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना कैसे बनाते हैं, तो इसको देख के आप बना सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, मैं फंडा बता रहा था कि इस प्रकार से 500-700 रुपये या 1000 रुपये मान लो। चलो मान लीजिए किसी को आप थीम अपलोड करने बोलते हैं कि भैया आप ही हमारी थीम अपलोड कर दीजिए, कोई फ्रेंड है या कोई जानने वाला, तो चलो उसको भी 100-200 रुपये दे दिए, मतलब 1000 रुपये में आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। और आपको अगर वर्डप्रेस थोड़ी सा भी आता है तो आप उसे एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कई जगह आप वीडियो देख के एडिट कर सकते हो। अगर आपको MS वर्ड आता है ना, या फिर एक्सेल MS वर्ड वगैरह आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है, इतने सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप वर्डप्रेस पे भी काम कर लोगे, इतना ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये देखिए भैया हो चुकी है इंस्टॉल पूरी, ओके। अभी हमको क्या करना है, क्विक सेटअप
कुछ है क्या? तो कुछ आपको कलर वगैरह देने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। अदरवाइज चलो हम पीछे जाते हैं, हमारा डेमो देखो इंस्टॉल हो गया। तो ये सारे ऑप्शन देखो ग्रीन है। चलो भैया ये बोल रहे हैं कि अपनी वेबसाइट चेक करो, हम चेक करते हैं। तो इसके पहले कुछ नहीं था हमारी वेबसाइट में, लेट्स चेक किया। अभी क्या किया है इन्होंने, इतनी मेहनत तो की है इन्होंने, काफ़ी हमारा टाइम लिया है। और ये देखिए तैयार है साइट, ज़बरदस्त। टाणंग टाणंग ये भी चल रहा है, यहाँ पे आएंगे ये भी चालू है और ये भी। तो आप देख रहे हैं इतनी जल्दी तैयार हो गई वेबसाइट्स। कुछ करना पड़ा क्या? नहीं पड़ना पड़ा। यहाँ से मैंने आपको बताया कितने पैसे खर्च हुए, 117। और ये जो स्पेस वगैरह लिया होगा 600-700 रुपये, वो मान लो साल भर का, ठीक है। तो 1700-800 रुपये हो गए। मान लो कोई थीम इंस्टॉलिंग नहीं बन पा रही है किसी से आपको, वैसे तो मैं बता रहा हूँ आप क्यों किसी से बोलोगे, और वो अगर थीम इंस्टॉल करके भी दे दिया तो 200 रुपये उसके दिए, 1000 रुपये में ये वेबसाइट आपकी टकाटक तैयार है भैया।